Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन। वैसे तो कहाँ भाई so guys, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो हम जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सीएस की हम जो क्लास 11 के कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि बच्चों के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सबको शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम कुछ रिवीजन टूर कर रहे हैं क्लास 11 के लिए स्पेशली, ताकि उनके मार्क्स अच्छे आ सके और कोई भी उनको जो छोटे छोटे डाउट है वो क्लियर हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में से इनको हेल्प मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपना, अगर आपको पढ़ के आंसर आते हैं तो आप देते रहिए साथ साथ में आंसर। Ronak is working the number of application in his laptop. He is able to work on all the applications simultaneously. Select the among given option manage memory for all the application open. Antivirus, language translate, operating system combine. Obviously तो बहुत very simple easy ऑपरेटिंग सेम तो ऐसे काम करेगा यहाँ पर, और तो कोई काम करना दिख नहीं रहा हमारे को। ठीक है, अगला देखिएगा क्या बोल रहा है। कंसीडर द स्ट्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट एन एरर। कौन सा एरर दिखाएगा आपके हिसाब से, कौन सा क्वेश्चन इसमें लगता है कि जो एरर दिखा सकता है आपके हिसाब से। ऑब्वियसली ये हमारा एरर वाला ही है, पहला सही है, स्लाइसिंग है, ये भी सही है, सीधा इंडेक्स दिखाएगा, ये भी सही है, कोई डाउट नहीं है, तो हमारा ये वाला एरर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फॉर द विच ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू पाइथन कोड, ये सॉल्व करने पर आपको पता है ये प्रेसिडेंस की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के आपको दिखाई है, बहुत सारा एक एक बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। तो आप प्रेसिडेंस की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प उसमें मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा बताओ, ये क्या बोल, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 100 क्या बोल रहे हैं, वेक्टर वैल्यू नॉट गिव, अच्छा नहीं देगा जो 100, वो कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से बताइएगा जो 100 नहीं देगा, क्या वैल्यू हम ए और बी की पुट करेंगे। तो आप सॉल्व करके बताइए आंसर, इसका आंसर वैसे आएगा डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन विल डिफरेंट आउटपुट देन अदर्स, और सबसे अलग 0 से 5, 0 to 4 चलेगा, ये भी 4 तक चलेगा, ये भी 4 तक चलेगा, है ना। कौन सा आएगा, सी, कौन सा पार्ट आएगा, ये सी, जो डिफरेंट आंसर हमारे को देगा। इसका नेक्स्ट क्या है, कंसीडर फॉलोइंग प्रिंट द आउटपुट, मारुति टाटा हुंडई, जो तो एम एन के पी कार्स, हमने कार्स बना दिया, एम एन के पी कार्स, तो एम 0 प्लस पी, बताइए इसका कैसे सॉल्व होगा। कार से मारुति टाटा हुंडई एंड टोयोटा है, एम एन के पी, इन सबको नाम दे दिया एम एन के पी। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसकी जगह, एम की वैल्यू पे 0 पे पी लग, तो क्या कौन सा होगा, एम टी ओ वाई ओवर टी ए, दिस वन, ये होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा एम, तो क्या आपने देखा ना, एम के एन के पी, तो यहाँ पर 0 की प्लेस वैल्यू पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ये चेंज कर दिया, 0 पे हमारा एम के 0 प्लस पी कर दिया हमने, तो पी जो है हमारा वो पूरा टोयोटा है, पी जो हमारा है वो पूरा टोयोटा है, क्योंकि एम मारुति के लिए, एन टाटा के लिए, के हुंडई के लिए हो गया, पी हमारा टोयोटा है, और एम का हमने 0 की प्लेस वैल्यू पे, 0 पे हमारा क्या है, एम है, तो कैपिटल एम, एम प्लस टोयोटा, वेरी सिंपल इजी। ये जो एम है ना आपका, ये एम के इस एम पर ये वाला एम, ठीक है, बाकी तुम्हारा पूरा पी प्लस हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं ना साथ में। फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट क्लियर नहीं होता, डाउट होता है तो सॉरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब यह प्रिडिक्ट द आउटपुट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको हेल्प मिलेगी। कॉपी करना है, डी टू के अंदर D1 कॉपी हो गया, D2 जो है वो D3 के अंदर चला गया, और D1 कॉपी होकर D2 पे आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, D1 का प्रिंट कर रहा है 2, D1 का ये जो 2 है जो हमारा ट्यूसडे कैपिटल हो गया, तो हमारा ट्यूसडे क्या हो गया, कैपिटल में आ गया। ठीक है, ओके, कॉपी करके हमने चेंज कर दिया, ट्यूसडे को हमने कैपिटल में कर दिया। D1 2, D2 2 और D3 2, तो किस किस में चेंज होगा, आपको क्या लगता है किस किस में चेंज होगा। तो पहले वाला तो आपका सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 2 और जो 3 है वो हमारे चेंज हो जाएंगे, जो हमारा T2 और T3 है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हमने D3 के D2 जो D3 के अंदर डाल दिया, तो हमारा D3 भी चेंज हो जाएगा जो D2 में चेंजेस हुए, बट जो D1 के जो चेंजेस नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम का सेम रहेगा। ठीक है, सेवंथ में क्या है, गिवन द आउटपुट द फॉलोइंग जनरेट एक्सक्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए एस डॉट पॉप प्लस एस फॉर -2 कैसे चलेगा, ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पॉप वाला कैसे डिजिट है, पॉप नंबर 3 पे, और पॉप 5 - 2 कैसे होगा, ये 3 पे क्या है, बताइए बताइए, 1 प्लस, हाँ बताइए, 5 - 2 3,
कितना आंसर आएगा SK2 पर? SK S डॉट पॉप अगर 3 है तो बताइए। इसको अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप इन क्वेश्चंस को ना एक छोटे छोटे भागों में सॉल्व कर लिया करें, ताकि वो आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, है ना। अगर आप इसको छोटे छोटे भागों में जैसे मैं, मेरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैं जैसे एक लाइन यहाँ लिख ली, एंटर ले लिया, तो मैं इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ अभी तो ही, लेकिन आप छोटे छोटे भागों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसका आंसर 5। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 5 3 पॉप 3 पे क्या है, 0 1 2 3, प्लेस वैल्यू 1 है। 5 पे क्या है, अगर इसको अपडेट कर दोगे तो ये 1 वाले रिमूव कर दोगे तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 है। 1 - 1, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, दोनों प्लस हो गए 2। 2 - 2 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अब 0 के प्लेस वैल्यू में कौन सी वैल्यू है, 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5। ये आंसर आ गया 5, ठीक है। अब अगला देखो, कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, 8th वाले में बताओ कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर आपके हिसाब से हो सकता है। ये तो पता ही होगा, इसमें क्या मुश्किल तो बिल्कुल लगता नहीं कोई बात होगी। ऑब्वियसली हमारा काउंट, ये हमारा क्या है, सिंबल नहीं आते। 9th में क्या आइडेंटिफाई था, रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, जहां जहां ओ यू है उसकी जगह क्या आएगा, एसटी को रिप्लेस करना है, तो इसका आंसर हमारा बी है। ये तो बहुत सिंपल है, रिप्लेस करना तो आपको आता है। 10 में आपको सॉल्व करना है प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड से जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके बाद प्लस और माइनस होगा। ये आपको प्रेसिडेंस के क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप प्रैक्टिस करके खुद से देखिए। अगर डाउट है फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 11 नंबर पे क्या पूछा है, व्हाट विल द आउटपुट द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमें स्ट्रिप करना है ईआर को, ईआर जहाँ जाए उसको हटा देंगे। देखो तो यहाँ पर हमारा ईआर कहाँ से कटेगा, देखो हटाओ, बताइए कहाँ पर होगा, ईआर कहाँ से हटेगा हमारा। तो यहाँ पर देखो ई आर, जहां पर आर तो आएगा नहीं, ई आर तो हमारा कट जाएगा, तो हमारा लास्ट वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर भी घट गया, यहाँ पर भी ई आर था हट गया, तो यहाँ पर भी आर था, तो उसको हटाना ही पड़ेगा, राइट। इसके बाद आइडेंटिफाई इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट। इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट आपके हिसाब से कौन सी होगी, बताओ जल्दी से, कौन सी होगी इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट। नन ऑफ दिस, सबके सब सही है, कोई भी हमारी इनवैलिड नहीं है, ठीक है। ध्यान से देख लिया आपने, टपल तो है ये। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट, इसके अंदर पार्टीशन करना है, पार्टीशन एस के साथ करना है, तो हमारा ए वाला सही है, ये गलत है। बहुत सारे बच्चे ये वाला करते हैं, गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमारा एस के साथ पार्टीशन हो रहा है, तो इसको हम इसके साथ डबल क्योट्स में लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान से रखने वाली है, हम यही बातें पेपर में सबसे बड़ी गलती करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आउटपुट इवैल्यूएटेड और फॉल्स if the value on either of side operator pointed towards the same application and false otherwise। बताइए अब इसके अंदर कौन सा आएगा, which of the following इज नॉट, कौन सा आएगा, इज नॉट। इज नॉट पता है ना, जो नहीं होता। इज और इज नॉट हमारे ऑपरेटर से आपने करे होंगे। अब इसके अंदर देखो -1 -1 कर दोगे, क्योंकि देखो -1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से खत्म हो रहा है, और -1 रिवर्स में काउंटिंग। अगर रिवर्स में आप इसको आधा चला के देखोगे, जैसे मैं कह रही हाफ चला के देखिएगा, इसको तोड़ के आधे आधे भागों में तोड़ के चलाओगे, तो हमारा आंसर क्या प्रिंट होगा, मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से आपको बोलती हूँ करने के लिए। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है इसको करने का, जो मैं समझाती हूँ बच्चों को भी। यहाँ से आप आधा आधा चलाइए, आधा आधा प्रिंट करिए, क्या करिए, आधा आधा प्रिंट कर। जब इसने आधा प्रिंट कर दिया, तो इसके बाद देखिए इधर, इसका आंसर पहले आप इधर देखिएगा क्या आएगा, आगे नहीं, पर इसको अगर हाफ प्रिंट करोगे, इतना ही प्रिंट करोगे, तो देखो क्या प्रिंट होगा, ये ये आ गया 520, ठीक है। उल्टा ऑपोजिट क्या चलेगा हमारा, रिवर्स में चलेगा। किस में चलेगा, रिवर्स में चलेगा। रिवर्स में चलेगा ना हमारा, तो ये प्रिंट होगा, क्योंकि हम रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन उसकी जीरो प्लेस वैल्यू ले रहे हैं। जब रिवर्स में आपने काउंटिंग प्रिंट करा तो ऐसे चला, ऐसे चला, फिर उसकी क्या कर रहे हैं, जीरो प्रिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका जीरो प्रिंट। जब इसका आप जीरो प्रिंट करोगे, तो यहाँ पर अगर जीरो प्रिंट करोगे, तो यहाँ पर ये हमारा जीरो प्रिंट करने पे हमारा 5 और 20 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 और 20 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा इसको बंद कर देते हैं। हाँ, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, 16। सेलेक्ट द वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटिगेट्स। मैंने लास्ट वीडियो आपका नेटिगेट्स के ऊपर बनाई है, पूरी है आपका लास्ट चैप्टर। तो इसके अंदर कौन सा आंसर हमारा सही है, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टिव, बी रिस्पॉन्सिबल, या बी इंडिपेंडेंट। तो क्या पूछा है इसके अंदर,
चौथा मतलब फॉलोइंग नॉट नॉट, और ध्यान से क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, नॉट लिखा है। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? इसका आंसर आएगा ए बी की बार, तो आप कर चुके हैं, इसकी भी वीडियो पूरी बनी है। डॉट बी के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, बी के ऊपर बार है, और प्लस ए है ना, प्लस ए, तो ये हमारा आंसर आ गया। 18 कन्वर्ट द फॉलोइंग, फॉर लूप को व्हाइल लूप पे लिखना है। स्टार्ट किससे हो रहा है? 10 से, तो एक्स की वैल्यू 10 डाल दोगे, एक्स लेस देन इक्वल टू 21 हो गया, और एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ये तो आप एक्स वाइल लूप में फॉर लूप को लिख सकते हो। मैंने बताया फोर का स्टार्ट, वाइल लूप का इनिशियलाइज, इसका एंड, उसका क्या है कंडीशन है, प्रिंट कर दिया, और इंक्रीमेंट एक्स प्लस 5 हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो हमारा स्टेप होता है इसके अंदर। 19 व्हाइट हैटर ब्लैक हैकर, कौन से एथिकल इश्यूज को पढ़िए जल्दी से। इसका आंसर हमारा कौन सा आएगा? इसका आंसर हमारा आएगा, बताओ बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर 19 के अंदर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये चैप्टर की वीडियो में आपको बना चुका, आप देख सकते हो। इसका 20 डिक्शनरी आर मैपिंग अ डेटा टाइप आई द ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू ऑफ पेयर। तो इसका आंसर, दो आंसर सही है, इसका आंसर फर्स्ट भी सही है और सी वाला भी सही है, तो दोनों आंसर सही है, ठीक है। ए टू बट आर इज फॉल्स, ए बोथ ए आर टू आर टू करेक्ट, दोनों है, ऑर्डर भी है और अनऑर्डर, दोनों चीजों को ही कंसीडर किया गया डिक्शनरी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। लॉजिकल एरर आर द हार्ड टू फाइंड, लॉजिकल एरर द अंडरस्टैंड आउट द विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन। अब इसका 21 का आंसर हमारा क्या होगा? ए इज अ ट्रू बट आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा 21 का हमारा? 21 का हमारा आंसर का वो ए वाला, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 21 का हमारा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, सबको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं बोले बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।